नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास यहाँ पे चलने वाले हैं, एनसीईआरटी पे आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चलेंगे जो कि हम चित्रों के माध्यम से और पूरा डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे, ताकि जो भी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे डिटेल के साथ और चित्रों के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारे माइंड में एक पिक्चर एक्सेप्ट होंगे, ताकि हम वहाँ पे देखते ही प्रश्नों को बना सकें। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी पूर्ण रखिए। और जो लोग नए हैं, एक ही बात कहेंगे कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, परमा एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार व्हाट्सएप ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। बस इतना ही सहयोग आप लोग करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए और एनसीईआरटी से आधारित प्रश्न को आप लोग पढ़िए और कम से कम 2 से 3 नंबर यहाँ से लेके आइए एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक्स पे। शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कंजूसी मत करिएगा। और लास्ट में आप लोगों के लिए 9 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। कितने? 9 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, आप लोगों को करके ही जाना है और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे के जाना है। तो पहला हमारा टॉपिक्स है मिट्टी के घर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ताकि प्रश्न आए और देखते ही आप लोग प्रश्नों को उड़ा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला टॉपिक से मिट्टी के घर। देखिए, मिट्टी के घर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मिट्टी के जो घर होते हैं ये प्राय गायों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गाँवों में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक से अधिक क्या होती है? गर्मी पड़ती है। एक टॉपिक यहाँ पे एक प्रश्न बना कि मिट्टी के घर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और गाँव में पाए जाती हैं। दूसरा यहाँ पे प्रश्न बनेगा राजस्थान से, जो कि हर बार आता है। राजस्थान, इन घरों, देखिए राजस्थान जो है यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ की घरें जो होती है मिट्टी की बनी होती है और मोटी मोटी बनी होती हैं, ताकि क्या होती हैं कि गर्मी अंदर न जा पाए। इन घरों की दीवारें जो होती है मोटी होती हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि इन घरों की दीवारें जो होती है मोटी मोटी होती है, ताकि गर्मी अंदर न जा सके। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि ताकि गर्मी अंदर न जा सके। और इन घरों की छतें जो होती हैं झाड़ियों छप्पर से बनी होती हैं। इन घरों की जो छतें होती हैं ये किससे बनी होती हैं? झाड़ियों से और छप्परों से बनी होती हैं, ताकि क्या होती हैं। और इनमें देखिए कुछ और विशेषता हैं। ये इनके जो घर होते हैं बांस के जो लगे होते हैं, खम्भे लगे होते हैं, ये नीम के और कीकर के लकड़ी का प्रयोग होता है छप्पर को रोकने के लिए, ताकि कीड़े न लग सकें। इतने मोटे मोटे नीम में तो वैसे ही कीड़े नहीं लगेंगे, और कीकर का जो पेड़ जो लकड़ी होती है उसमें भी कीड़े नहीं लगते हैं। समय समय पर इन घरों को क्या किया जाता है? मिट्टी से लीपा जाता है, ताकि क्या होता है यहाँ पे कि इसमें पपड़ी न छोड़े और घरे के जो मोटी दीवार है उसमें गर्मी अंदर प्रयोग न कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है। लीपा जाता है ताकि कीड़े न आ जाए। मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा भी लगाया जाता है। जो मिट्टियाँ होती है इसमें भूसे मिलाकर क्या होता है, घरों में लिपाई की जाती है, ताकि ठंडक बना रहे और कीड़े न जा पाए अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा यहाँ से प्रश्न तो हर बार आता है और इस बार भी आएगा, ये श्योर है। तो यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक से बांस और लकड़ी के घर। देखिए, बांस और लकड़ी के घर कहाँ कहाँ पर बनते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश अधिक होती है। ठीक है, बांस के जो घर होते हैं, ये बांस और लकड़ी के घर जो होते हैं कहाँ पर बनाए जाते हैं, ये श्योर नहीं है कि केवल ही बांसी की ही बने जाए। लकड़ी, किसी भी लकड़ी के बनाए जा सकते हैं। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? जहाँ पर अधिक क्या होती है? बारिश होती है। और ये ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि अधिक बारिश होती है, 10 से 12 फुट ऊंचे मकान खम्भों पे, लकड़ी के खम्भों पे बनाए जाते हैं, उस राज्य का नाम बताइए, उस स्टेट का नाम बताइए। तो वो जो स्टेट है वो कौन सा है? राज्य जो है वो असम है। असम में क्या होता है कि 10 से 12 फुट लकड़ी के जो बांस होते हैं, ठीक है, बांस होते हैं, खम्भे होते हैं, उसके ऊपर बना जाता है, ताकि बारिश जो होती है उससे घर में प्रवेश न कर पाए। ठीक है, दिया है जैसे राज्य जहाँ बारिश बहुत होती है यहाँ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यानी असम में जो है 10 से 12 फुट लकड़ी के बांस के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख भी सकते हैं चित्रों पे कि यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए गए हैं लकड़ी के बांस के खम्भों पे, और यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे बांस के खम्भों पे बना दिया गया है। चलिए याद रखिएगा कि मिट्टी के घर प्राय कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारा राजस्थान में। और जो 10 से 12 फुट बांस के खम्भों पर मजबूत खम्भों पर बनाया जाता है मकान, वो असम में बना जाता है। तीसरा टॉपिक्स पे आगे बढ़ते हैं।
बर्फ का घर, देखिए यहाँ पे बर्फ के घर से भी प्रश्न आपको बनेंगे, इग्लू से बनेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है हमारा। यहाँ पे टॉपिक्स कह रहा है कि यह बर्फीले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। बर्फ या इग्लू जो होता है, बर्फ के घर को क्या कहा जाता है, यहीं पे एक टॉपिक्स बन जाता है हमारा कि इग्लू कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। ये बर्फ के बर्फीले क्षेत्र में बनाया जाता है। बर्फीले क्षेत्र यानी जहाँ पर अधिक बर्फ पड़ती है वहाँ पर बनाया जाता है। यह बर्फ के टुकड़ों को बॉक्स यानी ब्लॉक्स यानी छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं यहाँ पे देखिए जोड़कर बनाया जाता है। यह स्कीमो शिकारियों का अस्थायी घर होता है। यानी अगर प्रश्न बनता है कि स्कीमो का जो घर बनाया जाता है, अस्थायी घर बनाया जाता है, वो किस चीज़ का बनाया जाता है, तो बर्फ के टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया जाता है, ताकि इसका जो द्वार होता है ये छोटा रखा जाता है, ताकि जो ठंडी है वो अंदर प्रवेश न कर पाए और जो अंदर है वो गर्माहट बना रहे। यहाँ पे दिया है ताकि बर्फीले हवा अंदर न जा सके। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर की तरफ जाने से रोकती है। यानी जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, छोटा द्वार होता है, अंदर की जो गर्मी होती है, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अंदर ही अवशोषित कर लेती है, बाहर की हवाओं को अंदर प्रवेश न करने देती है और अंदर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देती है। ठीक है, स्कीमो का घर जो होता है, याद रखिएगा, स्कीमो लोग जो होते हैं बर्फ के टुकड़ों से घर बनाते हैं। इनका जो घर होता है अस्थायी होता है, याद रखिएगा, और ये गुम्बद नुमा होता है। कैसा होता है? गुम्बद नुमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा टॉपिक से हाउस बोट, यानी जो हाउस होता है यानी जो नाव होती है उसके ऊपर ही घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि हाउस बोट, यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। यानी लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं। याद रखिएगा कितने फुट तक लंबे होते हैं, यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा 80 फुट तक लंबे होते हैं। कश्मीर के हाउस बोट की छतों पर लकड़ियों की नक्काशी पाई जाती है जिसे खत्म बंद, याद रखिएगा, यहाँ पे भी प्रश्न बनता है, खत्म बंद कहा जाता है। हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। हाउस बोट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और बनाए जाते हैं, तो ये कश्मीर और केरल दोनों में बनाए जाते हैं। ये टूरिस्टों के लिए, पर्यटकों के लिए बनाए जाते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं यानी जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो नदी में बैठें और आराम से सैर करें। तो याद रखिएगा प्रश्न बनता है कि हाउस बोट कहाँ पर बनता है और ये कितने तक लंबे होते हैं। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और ये जो होते हैं कश्मीर में और केरल में बनाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। डोंगा क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। डोंगा ये कह रहा है हमारा कि ये कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। इसमें यहाँ के लोग, स्थानीय लोग रहते हैं। याद रखिएगा जो डोंगा होता है ये कश्मीर में पाया जाता है और ये नक्काशी रहित होता है। इसमें नक्काशी बनी होती है, याद रखिएगा, और ये स्थानीय लोग यहाँ के रहते हैं। इसमें कोई नहीं, इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये है डोंगा और ये आपका यहाँ पे हाउस बोट है। ये हाउस बोट है और ये डोंगा है। इसमें जो है याद रखिएगा इस वाले क्षेत्र, इस वाले नाव में यहाँ के लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, यहाँ के जो कश्मीर के वो लोग रहते हैं। और ये जो होता है टूरिस्टों के लिए बनाया जाता है। ये केरल और जम्मू कश्मीर दोनों में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं, कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे टॉपिक्स पे, पत्थर और लकड़ी के घर। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे, श्योर है कि बनेंगे एक प्रश्न। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला कह रहा है, यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है कि इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ता है। जहाँ पर बर्फ पड़ेंगे वहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी दोनों के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा अगर बर्फ दिया है और बारिश दिया है तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पर बारिश और बर्फ दोनों पड़ती हैं। इन घरों की छत ढलावा होता है, यानी ढलान एकदम होता है। कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। एक मिनट दिखा रहे हैं आपको बना के, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, और ढलावा होता है ताकि बारिश का पानी बर्फ के नीचे गिर जाए, बर्फ और नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होते हैं, कहीं कहीं क्या होता है, समतल भी होता है। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है। ठीक है, पुताई होती है ताकि कीड़े न आ जाएं। ये घर एक मंजिले होते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि या फिर 2 मंजिले होते हैं। लद्दाख के लोग अपने घरों के निचली मंजिलों को सामान या जानवर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा ये ऐसे मकान कहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं, तो ये लद्दाख के लोग में पाए जाते हैं। और कहीं कहीं समतल मकान भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा यहाँ पे पत्थर या लकड़ी के घर में ही है। तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे।
लद्दाख के लोग अपने घरों के समतल छतों का उपयोग फसल के लिए, सब्जियों आदि सुखाने के लिए करते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग अपने समतल छतों का उपयोग फसल और सब्जियों को सुखाने के लिए करते हैं। इस प्रकार के घर जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं, अपने जो समतल छत हैं, याद रखिएगा समतल छत पे जो क्या करते हैं, फसल और सब्जियां उगाने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहीं पर देखिए, इस प्रकार के घर जो जम्मू कश्मीर में हैं, यहाँ के हिमाचल प्रदेश आदि में भी पाए जाते हैं, लद्दाख में भी पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं पत्थर और लकड़ी के मकान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7वां टॉपिक देख लेते हैं, क्या है, टेंट के मकान। कैसा है टेंट का, ये लोगों का अस्थायी निवास होता है। टेंट जो होता है, ये लोग घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, टूरिस्ट लोग पहाड़ी एरिया में जाते हैं, बर्फीली एरिया में जाते हैं, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, एक मिनट सॉरी, हाँ तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ के लोग अस्थाई निवास ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है। जैसे क्या होता है कि अगर बर्फीले एरिया में जाते हैं तो अलग होगा उनका टेंट, और गर्मी वाले इलाके में जाते हैं तो अलग होगा। शहर गरीब लोग क्या करते हैं, शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं, कहीं कहीं टेंट के कपड़े भी बने होते हैं। पर्वतारोहित जो होते हैं, ये टेंट 2 तरह के बनाते हैं, प्लास्टिक शीट से बनते हैं ताकि ठंड न लगे। लद्दाख के चंपाक जनजाति के लोग जो होते हैं, याक के बालों की पट्टियों से बनाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स यहाँ पे दिया है कि पर्वतारोहित जो होते हैं टेंट प्लास्टिक के से बनाते हैं, और लद्दाख में चंपाक जो जनजाति होते हैं, ये किसके बालों से बनाते हैं, यहाँ पे किसके, याक के बालों से। याद रखिएगा, किसके, याक के बालों के पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। याद रखिएगा, लद्दाख में जो चंपाक जनजाति होती हैं, ये याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। रेबो कहते हैं चंपाक जो जनजाति होती हैं, ये याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक्स पे। यहाँ पे रेगिस्तानी ओक की बात किया है, जहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2 बनते हैं, याद रखिएगा। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा पहला टॉपिक्स। पहला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि रेगिस्तानी ओक जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। अगर रेगिस्तानी ओक की बात किया जाए, विशेषता की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इन पेड़ों की ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनकी जो ऊंचाई होती है पेड़ों की, ये 4 मीटर होती है। इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जो रेगिस्तानी ओक होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहरी होती हैं, पत्तियाँ कम होती है इन पे। देखिए, रेगिस्तानी अगर है तो इसमें पत्तियां कम होती हैं। इन जड़े वृक्ष की ऊंचाई जो लगभग 30 गुना होती है, यानी जो इनकी जड़ें होती हैं, इसकी जो पेड़ से 30 गुना अधिक गहराई होती हैं। इतने तने इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तब यहाँ के निवासी जो होते हैं, इनके तने के अंदर क्या करते हैं, पतला पाइप डालते हैं और उसमें पीने के लिए प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनकी जो पेड़ होते हैं, ये 4 मीटर होते हैं, और इनके पत्तियाँ, इन पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं कम होती हैं, और इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कितनी गहरी होती हैं, 30 मीटर तक नीचे जाती हैं। पेड़ से 30 मीटर तक गहराई नीचे तक जाती हैं। इनके तने में क्या होते हैं, पानी जमा होती है। जब इस क्षेत्र में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में जब पानी की कमी पड़ जाती है, तो यहाँ के निवासी जो होते हैं, मूल निवासी जो होते हैं, इनके तने के अंदर पतला पाइप डालकर क्या करते हैं, पानी को निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पीते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। खेजड़ी का वृक्ष, यहाँ से भी आप लोगों को एक प्रश्न बनेंगे। एनसीईआरटी के बहुत से प्रश्न हैं जो कि अगले क्लास में आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे खेजड़ी का वृक्ष, जहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए, ये भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है, ओक का वृक्ष जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खेजड़ी का वृक्ष जो होता है भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगती है। ठीक है, इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं और इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इनकी फलियों की सब्जी बना के यहाँ के लोग जो होते हैं, भारत के रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, राजस्थान की तरफ पाया जाता है। ठीक है,
वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी जो छाल होती है दाल के रूप में प्रयोग की जाती है। इसकी छाल का प्रयोग किस में किया जाता है? एक छाल दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे क्या होती है, पानी की ज़रूरत अधिक नहीं पड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स ये है, खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ओक का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में, खेजड़ी का वृक्ष भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी छाल से दाल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा इस पानी की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक्स पे। खेजड़ी जो है देखिए दूसरा ही है। खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तान इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा का काम किया जाता है। इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता और इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे जो होते हैं खेलते हैं। इतना याद रखिएगा। इतना आप लोग जान लेंगे तो आप लोगों के प्रश्न बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे सीटेट में। और यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों के बनते हैं। नेपेंथिस यानी घटपर्ती पौधा, ठीक है। यहाँ पर घटपर्ती पौधा की बात करेंगे। यह वृक्ष एक कीट भक्षी है, याद रखिएगा। यह कीट भक्षी कीड़े मकोड़े खाने वाले एक पौधा है। यह कीड़े मकोड़े को के अलावा मेंढके चूहे जैसे छोटे जीवों को फंसा कर खा लेता है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये है पौधा नेपेंथिस यानी घटपर्ती भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा चला जाता है, ये ऊपर का ढक्कन क्या कर लेता है, बंद कर लेता है और उसमें फंस के जो इसमें लार्वा होता है, इसके पानी होते हैं, उसमें क्या होता है, फंस कर मर जाते हैं। और इसके पोषक तत्वों को क्या करता है, ये घटपर्ती पौधा नेपेंथिस पौधा पोषक तत्वों को लेकर इसे क्या करता है, बाहर छोड़ देता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत होती है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े मकोड़े, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसके होती है, बहुत ज़्यादा होती है, परंतु नाइट्रोजन करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों की उपयोग करता है, शिकार करता है। यह लंबे घने घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ती होती है वो ढक्कन नुमा होता है, जिसका प्रयोग ये क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को ढकने के लिए करता है। और इसमें खास खुशबू निकलती है। जो ये घटपर्ती पौधा होता है इससे खास खुशबू निकलती है, जिसके कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं और इसके अंदर चले जाते हैं, फंस जाते हैं, इसका शिकार बन जाते हैं। ये मेघालय, भारत के ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। प्रश्न बनता है कि नेपेंथिस जो घटपर्ती पौधा होता है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये भारत के मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे इंडोनेशिया। प्रश्न यही बनेगा कि नेपेंथिस जो घटपर्ती पौधा होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। और कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से। नेपेंथिस घटपर्ती पौधे से थोड़ा सा और प्रश्न रह गया है। शिकारी पौधे कुछ ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि जीवों का शिकार करते हैं। इसमें इसे नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मधुमक्खी टाइप की बैठी हुई है जो अभी इसके अंदर जाएगा और ये ढक्कन जो है बंद हो जाएगा। इसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन उबाल लगा होता है। घड़े के खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। देखा, ये पौधे शिकार भी करते हैं। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, याद रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रोटन क्या होता है? यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी की जरूरत है, कब आवश्यकता है। इस पौधे का मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे तक नहीं होती है, जिसके कारण हमें ये मुरझाने लगते हैं। तब हमें ये पता चल जाता है कि फसलों को पानी की ज़रूरत है। पीपल की अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यह एक विशाल पेड़ है। यह पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्राप्त देता है। याद रखिएगा, पीपल जो होता है 24 घंटे, कितना? 24 घंटे, 24 आवर्स क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, जिससे बाद में हम लोग कहते हैं कि देखो उस पर पीपल पर भूत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न हमारा बनता है जो कि आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी लोगों को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों का जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने प्रश्न आप लोगों ने 9 में से कितने प्रश्न किए हैं। 7, 8, 6। जिन लोगों का 6 और 7 तक जाता है बहुत ही अच्छा तैयारी है सीटेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले टॉपिक से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। दूसरा, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में
वाष्प जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि केवल एक सही है, दूसरा सही है, ए बी दोनों सही है, न तो ए सही है न तो बी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, यानी तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा किसके साथ होगा, यहाँ पे तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। यानी जल द्वारा क्या होता है, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, एकदम सही है। जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाता है और हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है। पौधों द्वारा वाष्प उत्सर्जन किया जाता है, यानी पत्तियों द्वारा जो वाष्प उत्सर्जन है यानी छोड़ा जाता है, पकड़ा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छोड़ा जाता है, पत्तियों के द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नेपेंथिस भारत में पाए जाते हैं। नेपेंथिस जो पौधा होता है, अभी आप लोगों को बताया कहाँ पर पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है, जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, एक बार कमेंट करिए सभी लोग। और जो लोग नए हैं, अभी तक जुड़े हैं, अभी से जुड़े हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए भाई, हेल्प कीजिए, जल्दी से यहाँ पे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब आप लोगों के एनसीईआरटी के ही क्लास चलेंगे ज़्यादा ज़्यादा, ताकि प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं उसी में सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। तो दूसरा हमारा कह रहा है कि जड़ में भोजन भंडारण की कार्य करने की शक्ति होती है। पहला करा कि केवल ए और बी दोनों सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है, ए और सी सही है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए जी। ए और बी दोनों सही है, यहाँ पे तीसरा नहीं है। जड़ में भोजन भंडारण कार्य करता है, ये गलत बात है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा भाई, पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। ए और बी दोनों सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा हमारा करा, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न में बैठिएगा, यहाँ पे एग्जाम में बैठिएगा तो प्रश्न जरूर देखिएगा, हाँ में पूछा है कि ना में पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। करा, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तीसरा, इसके तनों में पानी निकाला जाता है, तनों में जो होता है पानी निकाला जाता है। इसकी टहलियों से जड़ें निकलती हैं, यानी इसकी जो टहलियाँ होती हैं, तो बरगद का पेड़ हो गया जहाँ से टहलियाँ निकलती हैं, ठीक है, जड़ें निकलती हैं। ये हमारा गलत है। चौथा हमारा गलत है, याद रखिएगा, चौथा हमारा क्या है, गलत है, और यही हमारा सही है, ठीक है, यही हमारा सही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं रेगिस्तानी ओक। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं, इसके तनों में क्या होता है, पानी इकट्ठा होती है, जो कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तानी में लोग रहते हैं, वो पानी की कमी के कारण यहाँ पे पतले पाइप डाल के इसके तनों से पानी निकाल लेते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पे किसके, चौथे के साथ जाएगा। चौथा ही हमारा गलत था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस प्रदेश में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैदानी इलाकों में पाया जाता है, मरुस्थलीय इलाकों में, पर्वतीय इलाकों में पाया जाता है, और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा जी, मरुस्थली के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, मरुस्थली के साथ जाएगा। मैदानी इलाकों में नहीं पाया जाता है, मरुस्थली जहाँ पर अधिक बालू, यहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। राइट आंसर किसके साथ जाएंगे। दूसरा, कमेंट आप लोग करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, यह पौधों का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग हरा या भूरा दोनों होता है, और अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा ये भाग है। तो पहला हमारा कह रहा है कि जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, फूल है। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, देखते हैं इसका कमेंट सबसे पहले किसका आता है, सबसे पहले इसका उत्तर किसका आता है। तो राइट आंसर किसका होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए, ये पौधों का वो भाग होता है जो भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर की बात किया है। रंग हरा या भूरा दोनों होता है, और ये क्या करता है, जल को अवशोषित पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा भाग सही है। तो पांचवें का जो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। किसके, तने का भाग होता है, किसका, तने का कार्य होता है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे, तने के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे प्रश्न पे 3 प्रश्न और रह गए हैं जो कि आप लोगों को देना है। भैंस के पीठ पर प्राय बगुला पक्षी बैठ दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हर बार रिपीट हुआ है।
5 से 6 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, याद रखिएगा 5 से 6 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, इस बार भी संभावना है। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा कह रहा है कि भैंस की पीठ पर बैठ पर परजीवी कीट खाता है, दूसरा कह रहा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता है, और यहाँ पे चौथा हमारा देखिए कह रहा है कि उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता। ओह क्या बात है, आराम करने के लिए उसे भैंस ही मिला है, पेड़ नहीं है। चलिए देखते हैं, ये देखिए राइट आंसर जो छठे का हमारा जाएगा किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। भैंस के पीठ पर परजीवी कीट होते हैं जिसे खाने के लिए बगुले अक्सर उस पर बैठ जाते हैं। राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे पहला आया है उनका एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। 7वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे जीव जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है कि बुद्धि और भोजन बनाना, और दूसरा प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण करना, वृद्धि और प्रजनन करना। तो राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसका 7वें का आंसर किसका आता है, तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, 7वें के साथ जाएगा। देखिए वृद्धि और भोजन बनाना, जो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि जीवन प्रक्रिया में युग्म है जो पेड़ पौधे और जीव। देखिए जो जीव होते हैं वो तो अपना भोजन बना लेंगे, लेकिन अधिकतर जीव नहीं बना पाएंगे इंसानों के अलावा, ठीक है, तो ये गलत है। प्रजनन और भोजन बनाना ये भी गलत है। प्रजनन तो सभी कर लेंगे, पेड़ पौधे प्रजनन नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रजनन और अंकुरण देखिए ये भी गलत है। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, वृद्धि और प्रजनन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, रात में जागने वाले जानवर सभी वस्तुओं को कैसे देखते हैं। ये प्रश्न हर बार आया है, इसे गलत न करिएगा, ठीक है। केवल लाल रंग में देख पाते हैं, याद रखिएगा, केवल लाल रंग में देखते हैं, सभी रंगों में देख पाते हैं, काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, और हरे रंग में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं अधिकतर। याद रखिएगा, जो रात में जागने वाले देखने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें अधिकतर कैसे दिखाई देते हैं, काले और सफ़ेद। याद रखिएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा यहाँ पे, तीसरे के साथ जाएगा। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और टॉपिक्स भी, नोट्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जो लोग अभी छूट गए हैं वो दोबारा क्लास को देख लीजिएगा, बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बार बार दोस्तों से कहिएगा देखें और सब्सक्राइब करें। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। ये हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है, हमारे देश में पूछा कहाँ पर पाया जाता है। नेपेंथिस घटपर्धी पौधा जो होता है ये असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल, मेघालय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर पढ़े होंगे ध्यान से नोट्स तो आप लोग को पता होगा कि जो नेपेंथिस घटपर्धी पौधा होता है भारत के किस राज्य में पाया जाता है। असम में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और एक बात यही कहेंगे कि जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और शेयर तो जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सभी लोग शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी अधिक लोग जुड़ेंगे। और लाइक भी कर लीजिएगा, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। देखिए पेन टैप सही से चल नहीं रहा है, आप लोगों को कमेंट देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना एहसास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे और प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे आप लोगों को। अगर प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आज के टॉपिक्स अच्छे लगे होंगे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आज के यहाँ पे पौधे कर रहे हैं प्रश्न आप लोगों को, नोट्स आप लोगों को कैसे लगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न बनाया गया था ताकि आप लोग समझ सकें, अच्छे से समझ सकें। 2 बार 3 बार देखिएगा, वीडियो पड़ा रहेगा, आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो लोगों को नोट्स चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम पे आप लोग परमा एजुकेशन सर्च करिएगा, टेलीग्राम में नोट्स पड़े हुए हैं, हज़ारों नोट्स पड़े हुए हैं टेलीग्राम में, लगभग 1500 से 1600। आप लोग परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, यहीं पे वाणी को समाप्त करते हैं और अगले क्लास के लिए जल्द ही नोट्स बनाएंगे और नोट्स के साथ ही पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और 9वें का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव मत, और एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप बने हैं फाड़ के रख दीजिएगा, उसमें शेयर कर दीजिएगा। तो बस यही करेंगे। 100+ एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, 100+ सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।